हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं दिया गुरानी एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। कैसे हो आप लोग और घर में कैसे हैं सब लोग? और आप लोगों को पता ही है मैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट से हूँ, पार्टी ब्लॉक से हूँ और मेरा पहाड़ी स्वरोजगार का कार्य चलता है और माँ बाराही समूह की सदस्य हूँ पार्टी से। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने ये कार्य चलाया और कुछ कारणवश मुझे छोड़कर यहाँ आना पड़ा, क्योंकि वहाँ अकेली थी मैं। हस्बैंड जी यहाँ ट्रांसफ़र हो गया था। एक दो भैयाओं के कमेंट आए थे, इसलिए आज शुरुआत में ऐसे कर रही हूँ वीडियो की। बोल रहे थे दीदी आप कुछ भी नहीं बताते हो अपने बारे में, कहाँ से आपने कार्य की जड़ जमाई, कहाँ से क्या किया। इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ उन भाइयों से, और जो मेरा वीडियो देखते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, लिखते हैं, मतलब बोलते रहते हैं मुझे कि दीदी आप कहाँ से हो, किस तरह आपने कार्य की शुरुआत की, क्या क्या करके। और हजमैन जी आज स्कूल के, सुबह से स्कूल था, सुबह से वही रहता है हमारा। इनको तैयार करो स्कूल के लिए, जो भी है नाश्ता पानी, चाय पीना ना, नहाना धोना, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा बर्तन में पूरा दिन निकल जाता है, कपड़े वगैरह में। और जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताई थी मैं, बुरांस और आंवले का जूस का बहुत सारा काम चल रहा है हमारा, क्योंकि मैंने मिक्सर रख लिया है, जूस वाला जूसर। तो इसके अंतर्गत मैं जहाँ जहाँ से मैं आंवला और जूस मंगाए ना, सॉरी, बुरांस के फूल लेडीज उससे मंगाई थी। और क्या कहते हैं उसका हमने बहुत ही बिना केमिकल का बहुत ही अच्छा एक जूस का सेवा तैयार कर रखा है, और जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बिक रहा है। लगता है मुझे जोड़ मेले तक और मतलब व्यवस्था करनी पड़ेगी आंवले की भी और बुरांस के फूलों की भी, लेकिन वो संभव नहीं है। और इसलिए मुझे दर्द भी हो रहा है कि मैं मेले तक अपना जूस रख पाऊँगी नहीं रख पाऊँगी करके, क्योंकि हमारा ऐसा था पहले, मैंने मतलब कम मात्रा में इसलिए मंगवाए कि मुझे लगा यहाँ बिकता है नहीं बिकता है करके। और जो ही ग्राहक मेरे मतलब पहाड़ी प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, उन ग्राहकों ने पूरा जूस मंगा मंगा के यहाँ पर बिल्कुल नाम मात्र का बचा है। कल संडे है, कल हमारी प्लानिंग है और बुरांस का जूस बनाया जाएगा करके, क्योंकि हम लोग खुद ओला रखे हैं, बोतलें मिली हैं मुझे एक विभाग से, तो उनको ख़रीद के नहीं लाई हूँ। और जूस यहाँ पर बना रहे हैं, बोतलें वो वाली क्रैश वाली है, उसमें ऊपर से सील पैक है, और उन्हीं बोतलों में मैं वो जूस का वो कर रही हूँ। क्योंकि सर लोग थे कोई विभागीय, तो उनने बोला हमारी आरएलएम की है बोतलें हैं और यहाँ पर मिसयूज़ हो रही हैं, आप ले जाओ इनको, सील वाली हैं, अच्छी हैं। और सील जब भरते हैं उसमें, तभी उसके बाद जो खोलेगा वहीं पर तोड़ेंगे, तभी वो संभव हो पाता है। अच्छी बोतलें हैं, उपलब्ध कराई उनने। जिसका जितना सहयोग हो पा रहा है वो मेरा सहयोग कर रहे हैं कर्मचारी वर्ग और अध्यापक वर्ग। हमारा उत्तराखंड पुलिस विभाग तो नंबर 1 का है, मतलब बोलती भी हूँ पहले से, आज भी बोल रही हूँ। जितना प्रोडक्ट हमारे उत्तराखंड पुलिस के भाई लोग मेरा ले रहे हैं, और इतना शायद जनसमूह लेता तो शायद मैं कहाँ की कहाँ पहुँची होती। चाहे हल्द्वानी हो, चाहे टनकपुर खटीमा भेजना हो, चाहे मुझे चंपावत लोहा घाट में तो हमारा नज़दीकी है। और हर जगह गाड़ियों में, मतलब जहाँ से डिमांड आती है सर लोगों की, वहाँ पहाड़ी प्रोडक्ट भेजती हूँ मैं। और आज दिन भर वही रहा हमारा। अभी आप देख सकते हैं हर जगह मौसम ख़राब हो रहा है, बाहर भी ऐसे ही हो रहा है, नहीं तो अंदर वीडियो नहीं बनाती मैं। अभी कहीं के लिए तैयार हो रही थी, और तो कहीं जाना था मुझे बर्थडे में, तो अब मेरा प्लान कैंसिल हो गया। मुझे लगा थोड़ी देर अब बाहर जाने लायक हो नहीं रहा है, यहाँ पर हवा चल रही है, जितनी गर्मी हो रही है ऐसे ही छींटे मीठे भी रोज़ पड़े हैं, मौसम ख़राब हो जा रहा है बहुत। तो डर लग रही है। जैसे दुकान की भी बात कर रही थी मैं, दुकान लगा रही थी हम लोग। अब मेले के टाइम में ऐसा होगा तो वहाँ तो कोई साधन नहीं, कुछ नहीं। मेले के टाइम में खाली रौखड़ है वहाँ पर, जहाँ पर दुकानें लगती हैं जोड़ मेले की, तो वहाँ पर तो पूरा सामान हमारा अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसलिए मैं अब ऊपर ही कर रही हूँ अपनी दुकान का, जहाँ पर भी हो पाता है ऊपर ही लगाती हूँ। और प्रोडक्ट हमारे सारे बने हैं, बड़ी तो बनानी है फ्रेश कल से परसों से, और तैयारी करनी, क्योंकि जूस में उलझ जा रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा जूस हमारा बहुत जा रहा है, बहुत मैम लोग भी ले जा रहे हैं घर को या अपने पीने के लिए, कमरों में सर लोग भी, और क्या कहते हैं हमारी उत्तराखंड पुलिस भी। और साथ में जो चाहे ब्लॉक की
ब्लॉक स्तर के कर्मचारी हूँ, डिस्ट्रिक्ट स्तर के कर्मचारी हूँ, जहाँ जहाँ परिचित है, जो परिचित हैं, यहाँ से चंपौद भी मंगा रहे हैं, यहाँ से पुल्ला हिंडोला भी मंगाया जा रहा है, यहाँ से कहाँ कहाँ बोलूँ मैं, मतलब हल्द्वानी से भी डिमांड आ रही है। हल्द्वानी अभी झूठ नहीं बोलती, हल्द्वानी नहीं भेजी हूँ, एक जगह भेजी, वहाँ 15 लीटर इकट्ठा मंगाया था, तब भेजी मैं। कोई मतलब ब्यास जी थे, वो ब्यास जी ने मंगाया था 15 लीटर, उनको भेजी हूँ मैं। और आज तक मैंने हल्द्वानी प्रोडक्ट बड़ी के अलावा कुछ नहीं दे रखा है। जो बड़े बड़े उसमें आते हैं डिमांड में, प्रोडक्ट इतना तैयार रहता है तभी मैं दे पाती हूँ, नहीं तो नहीं दे देती हूँ। और यहाँ पर जूस का मतलब बहुत ही अच्छा जा रहा है रिजल्ट मेरा, बनने तक भाई साहब बहुत ही निकल जा रहा है, दोबारा डिमांड आने तक। फिर वो भी होता है ना, लोगों का खरीदने का मन नहीं होता है। लोग क्या बोलते हैं, कोई भी हो चाहे, मतलब ऐसा बोलेंगे, हाँ हमारा पूरा कहाँ कर पाते हैं ये। अरे तुम चख के तो देखो, तुम खरीद के देखो, तभी लोगों का पता लगेगा ना। लोग बेच पाते हैं, इतना बना पाते हैं, नहीं बना पाते हैं करके। आप गर्मी देख सकते हैं, मेरी मांग इस तरह से बह रही है। यहाँ पर इतनी गर्मी है क्योंकि अभी फैन चलाया था और लाइट चलेगी, अब मरू मरू होगी है अंदर। तो इस तरह से होता है ना। पहले मतलब तुम लोग प्रोडक्ट में हाथ ही नहीं लगाओगे, डिमांड ही नहीं करोगे, तुम्हें कैसे पता मैं पूरा कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ करके। किसी का ये भी आता है सुनने में, पूरा कहाँ कर पाते हैं हमारा वो, हम खरीदेंगे तो। अरे जितनी हमारी हैसियत है, जितने लायक का हमारा वो है, इतना हम बना रहे हैं, ऐसा थोड़ी है नहीं बना रहे हैं हम लोग। तुम लोग दुकानों से खरीदो, केमिकल युक्त खरीदो, और क्या कहते हैं, जहाँ आपकी वो है अच्छी बनती है वहाँ से खरीदो। गरीब लोगों से कोई न कोई खरीद लेता है, हम गरीबी से ही हम लोग जैसे भी है अपना पूरा हम लोग कर रहे हैं। आप लोग तो हमारा पूरा करते नहीं हो। और बुरा भी लगता है सुनने में ना, कोई लोग कहते हैं भले ऐसा अधिकारी वर्ग सुनने में आता है, या ठेकेदार लोग, या कोई भी, मतलब हमारा पूरा कहाँ कर पाते हैं मटेरियल का। अरे तुम पूछ के तो देखो, एक बार लेके देखो, तभी पता चलेगा ना हमारा प्रोडक्ट कैसा है क्या है। और उंगली मत उठाया करो कोई, ऐसा है जब तक चखते नहीं हो, खाते नहीं हो, मतलब ले नहीं आते हो, तब तक उंगली क्यों उठानी किसी पर। जैसा आपका अपना विभाग है वैसा मेरा कार्य है, अपना कार्य यहाँ पर वो कर रखा है, मैंने डेवलप कर रखा है, अपना कार्य कर रही हूँ, रोजगार मेहनत कर रहे हैं हम लोग। और जा भी रहा है, नाम भी हो रहा है, बदनामी तो हो नहीं रही है। ना दारू बेच रही हूँ, ना चरस बेच रही हूँ, ना कुछ और बेच रही हूँ। अच्छा प्रोडक्ट है हमारा, अच्छा नाम जा रहा है, उत्तराखंड में पूरा नाम हो रखा है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। एक जगह नाम से नहीं होता है, एक जगह तो हम पैसा घुसा के भी नाम अपना कमा लेंगे, लेकिन दूसरी जगह लोगों को पता लगे ना कैसा है क्या है करके। और पूरा इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। और उंगली उठाने वाले हो ही जाते हैं एक दो लोग, क्योंकि उनको जलन होती है, इनका कार्य चल रहा है करके सुनने में आता है ना, बुरा भी लगता है बहुत ज़्यादा। मेरे मुंह के सामने बोलते तो मैं फिर सवाल जवाब करती ही, पीठ पीछे बोलते हैं हमारा पूरा कहाँ कर पाते हैं। अरे तुमने लिया ही क्या है, तुम क्या ले रही हो जो तुम्हारा पूरा नहीं कर पाए हम लोग, ऐसा करके आंसर देना उचित लगता है मेरे को। तो इस वजह से हम लोग यहाँ जोड़ मेले की तैयारी में तो लगे हैं। उसके लिए मैंने प्रोडक्ट भी बनाया है काफ़ी, अचार वगैरह और नमक वगैरह। और ख़ासकर मैं पूर्णागिरी मेले में आए हुए श्रद्धालु हमारे दुकानदार लोग हैं, और वहाँ पर पुलिस प्रशासन हमारा, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी जो इस तरह से डिमांड कर रहे हैं और यहाँ से मंगा रहे हैं प्रोडक्ट। क्योंकि 30 लोग 40 लोग एक बैच के अगर पहाड़ी प्रोडक्ट चखना चाह रहे हैं तो उसमें भेजने में कोई दिक्कत नहीं समझती हूँ, मैं भेज भी रही हूँ। और अच्छा वो जा रहा है, मेरा रिस्पॉन्स अच्छा निकल रहा है। क्योंकि 1 किलो में ना 1 लीटर में 2 रुपया भी निकल गया, 5 रुपया निकल गया, वो मेरी मेहनत का है और किसी का कुछ नहीं है। कहाँ से क्या कर रही हूँ, कहाँ से क्या कर रही हूँ। हम लोग किसी के खेत का तो कुछ खा नहीं रहे हैं, ना खेतों का दे रहे हैं कोई हमें, ना गाय भैंसों का दे रहे हैं, ना अपने बेटों का, अपने पतियों की कमाई दे रहे हैं। हम लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं भाई, कहीं से हो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से खा रहे हैं। ना चरस बेच रहे हैं, ना दारू बेच रहे हैं, ना कुछ और बेच रहे हैं। ऐसे लोगों को थोड़ा डर होती है, हमें बेच रहे हैं, हमें पकड़ लेगी पुलिस, हमें ऐसा होगा, बदनामी होगी करके। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, जहाँ से आ रहा है नाम आ रहा है मेरा, और पूरे उत्तराखंड में नाम आ रहा है। अपने चंपावत का नाम रोशन की हूँ, अपने गांव का नाम, गांव बेचारे का तो नाम ही नहीं आता है मेरा, कहाँ की हूँ मैं, क्या हूँ। देवधुरा रहती थी, ढरूंज की दिया गुरानी बोलते थे मुझे। और मेरे मीडिया वाले भाई भी जहाँ जाते हूँ वहीं का नाम दर्शाते हैं। और रीठा साहिब आए थे, रीठा की दिया गुरानी बोलते हैं हमेशा। जहाँ रहती हूँ वहाँ का नाम आ रहा है, अच्छा नाम आ रहा है। इसी तरह आप लोग प्यार बनाए रखें मेरे लिए, क्योंकि अच्छा लगता है ना जब हम
सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद अच्छा रिस्पॉन्स निकलता है, उसमें बहुत ही अच्छा लगता है। एक वो भी आता है ना, जैसे बोलते हैं, एक लीडरशिप की भावना बढ़ती है हमारी, और एक कॉन्फिडेंस आता है। और उसके साथ साथ क्या होता है, एक सशक्त, बोलूँगी मजबूत, हमारे अंदर एक मजबूती आती है। और जो लोग अच्छा बुरा बोलते हैं उससे सीख भी मिलती है। ऐसा नहीं है, सीख मिलती है उससे, बुरा मानने वाली बिल्कुल बात नहीं है। मेरा कहा भी बुरा मत मानना, जो वीडियो देखोगे, अगर देख पाओगे कभी, तो वो भी बुरा भी मत मानना। आप लोगों का कहा इसलिए बोल रही हूँ मैं, पीठ पीछे मत करो वार, मुंह के सामने बोलो। और हमारी तरह जो मेहनत कर देगा ना इतनी, वो सफलता ही पाएगा, मैं सबसे कह रही हूँ। और सोए रहेंगे, पड़े रहेंगे, कुछ नहीं होगा, ना कमरों में ना कहीं पर। हाँ, अब दुकान डाल दी मैंने, दुकान चल नहीं रही है, दूसरे की बहसबाजी सुन रहे हैं, कर रहे हैं, वो क्या फ़ायदा। इससे अच्छा अपनी मार्केटिंग अच्छी हो, अपना तरीका अच्छा हो कार्य का। और सभी को, जनसमूह को, और हमारी मीडिया को, और हमारे सर लोग, मैम लोग, जो भी हैं, मतलब जहाँ जहाँ से वीडियो देखते हैं, जहाँ जहाँ से मेरा कार्य देखते हैं, मुझे एक सीख मिलती है आपसे, और अच्छा लगता है। इसी तरह सपोर्ट मुझे करते रहना। और मेरे हाथ का जो भी होगा प्रोडक्ट, आपको मैं बूढ़ी होने तक चखाती रहूँगी, ऐसे ही प्यार बनाए रखना। और सभी लोग, वही होता है ना, वीडियो में बताती थी मैं, जितना प्रोडक्ट बनाई वीडियो में डालती थी, उससे एक मतलब लोगों में संदेश जाता था। कहाँ कहाँ से कमेंट में लिखा जाता है कि तुम कहाँ से हो, क्या कर रहे हो। मुझे वो कभी कभी कमेंट डिलीट भी करने पड़ते हैं, इसलिए करने पड़ते हैं, वो बहुत सारा लिख देते हैं, उसमें मुझे शर्म आती है फिर। इसलिए शर्म आती है, क्योंकि किसी की खुशी किसी से देखी नहीं जाती है। मैं कमेंट ज़्यादा अच्छे आ गए तो लोगों की नज़र भी लगती है। ऐसे जब मैं बना रही हूँ यहाँ पर, बनाने में लोगों की आंखें खुली ही रहती हैं, कहाँ भेज रही, क्या कर रही, कहाँ बना रही, क्या कर रही है, कितने लोग हैं करके। तो इस तरह से नज़र भी लग गई है रीठा आके मेरे को, क्योंकि देवधुरा में तो ऐसा कुछ नहीं मानते थे। वहाँ पर सभी लोग कार्यरत थे, सभी लोग मतलब वो थे, हमारे एक्टिव लोग थे सब वहाँ पर, बहनें भाई लोग सब एक से एक बढ़ चढ़ कर कार्य करते हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि मैं नज़रों में हो गई हूँ सबके, अब ऐसा कार्य कर रही है यहाँ आके करके। और उनको ये पता नहीं है कि मैं कितना कार्य करती हूँ, जो भी कार्य करती हूँ वो कार्य मेरा मेहनत का है। ऐसा नहीं है मैं खाली फ्री फोकट का कार्य बैठ के कर रही हूँ रूम के अंदर में। और इतने सारे सपोर्टिंग में इतने सारे आ रहे हैं, मतलब कहीं से देखो ना, ऐसा होता है, अगर एक रुपया ही मदद के लिए नहीं माना जाता है। कोई लोग डिब्बों की मदद कर रहे हैं, कोई लोग बोतलों की जूस के लिए मदद कर रहे हैं, कोई लोग पैकिंग की थैलियों की मदद कर रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ा श्रेय है। क्योंकि मैं जितना कहती हूँ, जितना बोलती हूँ, जितना करती हूँ, वही बोलती हूँ मैं, मिक्स कुछ नहीं बोलती हूँ। 3-4 दिन के अंतर्गत मेरा 45 लीटर जूस चला गया है, जबकि मैं एक रूम के अंदर हूँ, अभी मार्केट से हटके हूँ। और यहाँ पर कोई ना दुकान है ना कुछ है मेरी, मैं केंद्रीय में बनाती हूँ, जहाँ पर मेरा सारा प्रोडक्ट बनता है वहीं पर बनाती हूँ। 45 लीटर जूस चला गया मेरा, 3 लीटर आज सुबह कहीं और लिया लोकल में भाइयों ने। और इसलिए बोल रही हूँ ना, मतलब कुछ न कुछ होता रहता है। सुनते रहते हैं हम लोग, लेकिन हम बोलते कुछ नहीं है ना मुँह से, लेकिन बातें चुभती हैं अंदर। और इसमें खासकर अपने ही लोग होते हैं, जिनको हम भाई बोलते हैं, जिनको हम रिश्ते से बोलते हैं, वही लोग जलने वाले होते हैं, वही लोग कुआं खोदने वाले होते हैं। लेकिन कुएं में वही पड़ता है जो गड्ढा खोदता है। ये बात भी मतलब सत्य है, देखी भी है, आप लोगों ने भी सुना होगा, देखा होगा। और मैं निष्पक्ष से लगी हूँ, तो अपनी मतलब एक वो, चाहे हमारे पास सत्ता इतनी नहीं है, हम पैसे वाले नहीं हैं, एक दिन सबका आता है ना। जड़ से मेहनत कर रखे है, हमारे पति ने मेहनत कर रखे है। आ बच्चे देखो, बड़ा लड़का सक्षम हो गया, छोटा उसी उम्मीद में है अभी, वो भी निकलता है, लड़की की शादी कर दी। एक अच्छा मतलब वो बच्चों में ध्येय गया है इनका, पढ़ा लिखाया हुआ जो भी है हमारा परवरिश का। इसी तरह हमारे बच्चों ने कभी तू तो तड़ाके से बात नहीं की किसी से। लोग आते हैं सामने, झुकते हैं पैरों में, और प्रणाम आप करके बोलते हैं। वो हमारे संस्कार हैं अंदर के, क्योंकि हमने अच्छा सिखा रखा है उनको, वही अच्छा वो बोलते हैं। ना कि कभी किसी से तू तो तड़ाके से बात करते हैं, ना लड़ाई झगड़ा करते हैं। 3 साल यहाँ पर हो गए, जो भी बोलता है अच्छे हैं बच्चे, अच्छे हैं बोलता है ना, वो चीज़ है। मैं कभी दिखाती नहीं हूँ, मैं जताती नहीं हूँ। अब आई लाइट, राहत मिल रही है थोड़ा, पसीने से लोथ-पोथ हो गई हूँ पूरी है। और इतनी गर्मी हो रही है यहाँ ना देवधुरा वालों, बहुत ही गर्मी हो रही है भाई। क्या करूँ, मैं तो कह रही हूँ आचार्य जी से मेरे को और पहुँचा दो, मैं वहाँ पूरा सेट लेके कहीं रहती हूँ करके, लेकिन ये मान ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं मुझे भी आदत होगी, बोला हुआ वहाँ खाना पीना
बना दे कि मेरे लिए वही काफ़ी है, अपना काम करते रहना। और मैं आप लोगों को बता चुकी थी, एक टेस्ट की भी अभी तैयारी कर रही हूँ मैं। टेस्ट बड़ा है लेकिन क्या करूँ, अब पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है, काम भी है मेरा, सब कुछ देखना पड़ता है, रिश्तेदार आते हैं उनको निभाना पड़ता है, घर घर गृहस्थी में सब कुछ देखना पड़ता है ना, वो चीज़ है। और अभी बर्थडे के लिए तैयार हो रही थी मैं, निमंत्रण आया था, खास परिवार है तो उन लोगों का निमंत्रण था, दोनों आना, चले जाओगे फिर करके। फिर मौसम हो गया ख़राब, मैंने साड़ी पहनी, तैयार हुई, मुझे लगा व्लॉग बना लूँ थोड़ी देर, तो इसको बनाने में लग गई। अब शाम की तैयारी करते हैं भोजन की, और क्या है। अब दिन में तो मैंने आज वो बनाया, क्या कहते हैं, रोटी और प्याज की सब्जी बनाई, मडवे की रोटी बनाई, क्योंकि मडवा इतना गर्म नहीं लग रहा है, अभी हम लोगों ने खाया नहीं ठहरा। पहले ससुर जी एक्सपायर हुए थे तो आजकल हम लोग मिक्स करके खा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो, क्या लाते हो, हैं किनका, वहाँ नहीं गए अभी, सुनो फिर, सुनो तो, वो अजवाइन वाला ले आना, कुछ पीने वाला ठंडा, ना ना खट्टे वाला ले आना, फिर नींबू वाला भी तो है मामा की दुकान में, देख लेना एक बार, क्या पता सिरका वगैरह ना। तो ये चले अब दुकान में। अब मुझे मेरे मत्थे पड़ती है रात की सब्जी और रोटी, ये थोड़ी देर में आएंगे, बैठ के चले गए कहीं। और क्या, सब्जी कुछ नहीं, सब्जी तो बनी है, रोटी बनानी है बस, मैंने तैयार कर रखी है, सब्जी तो बनानी नहीं है अभी, बड़ा के बना दी थी, उसको फ्राई करके रख दिया है मैंने ढक के, क्योंकि शाम को भी यहाँ ना एक टाइम में सब्जी बनाओ तो पूरी ख़राब हो जा रही है, इतनी गर्मी है। देखो मेरा पसीना देखो आप, मतलब देख सकते हो, अभी मैं फैन के नीचे हूँ, ये जस्ट नीचे खड़ी हूँ फैन के। एक तो साड़ी पहनने में वैसे ही मैं पता नहीं क्या होता है, पसीना निकल जाता है मेरा, साड़ी पहनती हूँ तो पहनते ही पसीना निकल जाता है। और एक वैसे ही पता नहीं क्या हो रहा है, गर्मी इतनी हो रही है और बारिश हो रही है, उससे फिर भी राहत मिल रही है, नहीं तो हम लोग अगले साल तक रह ही नहीं पा रहे थे। अब नहाना तो अभी एक ही टाइम का चला है, दिन में नहीं नहा रहे हैं, शाम को, दिन में नहीं तो 3 टाइम का मेरा चलता ही था, दिन में 3 बार कपड़े बदलती थी मैं, लेकिन इस बार नहीं हो रहा है ऐसा। अभी तो मैं खुश हूँ, ठंडी हवा आ रही है, ठंडा पानी भी ठंडा ही है, अभी तो गर्म नहीं हो रहा है। और आप लोगों के उधर क्या हो रहा है, इधर तो गेहूं कटाई कहीं कहीं चली है, कोई लोग काट रहे हैं, पता नहीं गेहूं है जौ है, और पूरे खेत पीले हो रहे हैं आजकल अब, और ऐसा हो रहा है यहाँ। और उधर और साइड भी हो गए होंगे, क्या पता, ठंडी जगहों में तो नहीं हुए होंगे गेहूं अभी, और गर्म जगह में गेहूं हो चुके होंगे। और दिनचर्या का यही है हमारा, क्या करें, सुबह से इनको स्कूल को तैयार करना होता है, उसके बाद वही रूटीन, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, बीच में ग्राहक आ गए उनको सामान दिया, और कहीं को भेजना है, घंटों गाड़ियों का वेट करने में उसमें लग जा रहे हैं। और उसके बाद फिर वही रहता है, भोजन बनाया, इनके आने तक भोजन हो जाता है, फिर खाना खाया, फिर उसके बाद अभी हम लोग ये आराम भी नहीं करती हूँ आजकल, मैं सोई नहीं रही हूँ, मैं कुछ न कुछ फ़ोन में लगी रहती हूँ, या पढ़ाई का हो या कुछ हो, मम्मी भी बार बार फ़ोन कर रही है। तो इस तरह से मैं अपना जो भी है कार्य का कर रही हूँ। ब्लॉग के माध्यम से भी बहुत लोग पूछते हैं मुझे, कहाँ बना रहे हो, क्या कर रहे हो। कोई लोग यहाँ के होके भी सवाल जवाब करते हैं, कहाँ पर बन रहा है आपका। अरे जब पूछोगे तभी तो पता चल पाएगा आप लोगों को, क्या कहते हैं, कहाँ बन रहा है करके। मैं तुले तुले वाला हिसाब मेरा बिल्कुल नहीं है, ना देवधुरा में किया मैंने, ना यहाँ करती हूँ। मेरा प्रोडक्ट जो जिनको पता है बन रहा है करके, वो डायरेक्ट उठाई ले जाते हैं, चाहे एनजीओ वाले हों, चाहे कोई समूह की लेडीज हों, चाहे कोई वैसे लोग हों, दुकानदार लोग हों, मतलब बहुत जा रहा है। और धन्यवाद करती हूँ दिल से, अपने परिवार की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी धन्यवाद करती हूँ हमारी मीडिया का, और धन्यवाद करती हूँ अपने जनसमूह का, धन्यवाद करती हूँ उन बहनों का। फील्डों में कई तरह से मुझे संपर्क में जाना होता है, जैसे प्रोडक्ट लाने के लिए, प्रोडक्ट के लिए पूछने के लिए, कहीं पर स्टॉल लगाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो मेरा जनसंपर्क तगड़ा है क्षेत्रों में, जो चीज़ें और को पता नहीं होंगी वो चीज़ें एक एक बारीकी से मुझे पता रहती हैं क्षेत्रों की, कहाँ क्या है, कहाँ की क्या परिस्थिति है, कहाँ महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं, कहाँ महिलाओं को क्या रोज़गार मिला है, कहाँ महिलाएं वैसे बेरोजगार हैं, सारी गणना मैं करके लाती हूँ। सर्वे होता है, एक आकलन होता है मेरा गांव में जाने का, एक परिवार में बैठ के नहीं करती हूँ मैं, परिवारों में जाके पूरी पूछताछ करती हूँ, चाहे मेरे पास
पद कुछ नहीं है, लेकिन उस पद की गरिमा मैं जानती हूँ, उस बिना पद की भी गरिमा मैं जानती हूँ, क्या कहाँ से क्या होता है, कहाँ से क्या होता है करके। तो इस वजह से मुझे काफ़ी मदद मिल रही है। जैसे एक गाँव में गई मैं, 5 फ़ोन नंबर भी ले आ रही हूँ, तो उनसे मुझे बहुत काफ़ी मदद मिल रही है। कहीं पर भाई लोग हैं, कहीं पर प्रधान जी भी अच्छे हैं, कहीं पर टेढ़े लोग भी मिल रहे हैं। कुछ लोग मतलब एक जनप्रतिनिधि होके मुझे मतलब कहना नहीं चाहिए वीडियो में ये, कहीं कहीं लगा मुझे बहुत टेढ़े लोग भी हैं। एक जगह मैंने बोला परसों, क्या बोला, मैंने कहा प्रधान जी कुछ युवाओं को इकट्ठा कर दो, थोड़ा उनसे बातचीत करनी है कुछ नशे को लेकर। तो प्रधान जी डायरेक्ट बोले मुझे, मैडम मैं ना नशा करता हूँ ना आपकी बात करवा सकता हूँ किसी से, मुझे इतना टाइम नहीं है, मैं पार्टी को जा रहा हूँ, ऐसा बोल दिया डायरेक्ट उनने। मतलब दुख भी होता है कभी एक जनप्रतिनिधि हेल्प करने के बजाय, यहाँ से इतनी दूर से मैं गाँव में गई, वहाँ पर उनने अकड़ के ऐसा बोला मुझे। और शाबाशी भी देती हूँ कभी कभी अपने युवाओं को। उत्तराखंड के सब लोग एक से नहीं होते हैं। इस बार जो देवधुरा में हमारे बच्चों ने जो अच्छा प्रयास नशे को लेकर किया था, एसपी सर को ज्ञापन भी दिया था शायद, फोटो देख रही थी, मुझे इतना पता नहीं है, हालांकि बात नहीं हुई ज़्यादा। तो इस वजह इसमें एक जगह क्या हुआ, वो पुराने भांग के पेड़ उगे होते हैं, वो मिर्च लाने गई मैं परसों ही, तांबली मंच से क्षेत्र था वो। तो क्या बोल रहे हैं लड़के, क्या बोल रहे हैं, मैंने कहा भैया इनको क्यों काट रहे हो, ये तो पुराने हैं, बहुत अच्छा दाना निकलेगा इसमें, या कोई चरस बनाओगे, उल्टा बोली मैं, उल्टे से पूछी उनको उनका मन लेने के लिए। तो भैया लोगों ने मेरे को आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे दिल से। इतना बोले भैया दीदी, क्या कहते हैं ना, पहले का टाइम पहले का था, पुलिस देखो हमारे लिए इतना कर रही है, हम इतनी परेशान हैं, गांव के लोग, हम लोग, जनप्रतिनिधि सब परेशान रहते हैं। चाहे नशा सब लोग करते हैं, बोते हैं घर में भांग, लेकिन भांग के कारण सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं ना। हमने एक मुहिम चला रखी है, बच्चों ने बोला मेरे को, भाइयों ने, पता नहीं कौन सा गाँव था वो, तो आते आते ऐसे ही पूछ ली, मैं पैदल आ रही थी, वो काट रहे थे पुराने भांग के पेड़ों को, आंगन भर हो रहे थे, पुराना पेड़ हो ही जाता है वो, झाड़ू पेड़ बोलते हैं उसका, क्या कहते हैं भांग का उसको, उसमें तरस तो नहीं होते हैं, दाने लगते हैं, पता नहीं क्या होते हैं, भूल आते हैं। तो ऐसा बड़ा बड़ा पेड़ था आंगन में, वो सब काट रहे थे। 6-7 बड़े बच्चे थे, बोल रहे थे हम पुलिस की तैयारी भी कर रहे हैं, आर्मी की कर रहे हैं, दीदी पता नहीं क्या होता है, और हम पुलिस के साथ हैं, हम ये मुहिम चला रहे हैं। घर में यहाँ गांव में जो भी भांग बोएगा, हम पहले हम शुरुआत करेंगे और पुलिस को फ़ोन करके हम बुलाएंगे। मैं पूरा एड्रेस उनका लेने वाली थी, मैंने कहा इन बच्चों को अब पेपर में ज़रूर निकालूंगी, इनका नाम एक एक वो करके, अब कभी दोबारा जाने का मौका लगा तो मैं उस गांव के बच्चों का नाम ज़रूर लाऊंगी। तैमली मंच क्षेत्र था वो। और एक बार यहाँ को कि पीछे मैंने हो गया वो 1.5-2 महीना हो रहा है अब, यहाँ बुंगा कमले की तरफ एक गांव था, कुछ पंडितों का गांव था वो। उस गांव के बच्चों ने भी यही कहा मुझे कि लधौली गुराली की तरफ दीदी हम ये अभियान चला रहे हैं, यहाँ नशा मुक्त हमारा गांव हो करके। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, जो हमारे एसपी सर का निर्णय है, जो हमारे उत्तराखंड पुलिस के प्रति उनकी एक लीडरशिप है, लीडरशिप की भावना है, बहुत अच्छा लगा। उससे नया संदेश गांव में हमारे नए युवाओं को जा रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और बोलना भी चाहूँगी, जहाँ पर जो बुरी चीज़ें होती हैं, बुरा व्यसन होता है, वो मतलब दूरी होने में, उसको दूरी करने में वो है, अच्छा है, क्योंकि एक पौधे को हम सींच रहे हैं, संस्कार भरा पौधा हमारा इतना अच्छा, मतलब वो सोच रहा है, मुहिम चला रहा है, उससे बढ़कर हमें क्या मिल सकता है। और वो बच्चा हमारा पौधा है, अभी सींच के बड़ा कर रहे हैं हम उसको, जो संस्कार है हमारे, संस्कारों को भर भर के उसमें कूट रहे हैं, कूट के दे रहे हैं उसको, वही संस्कार उसके मुंह से व्यक्त हो रहे हैं लोगों के सामने। हम एक नशा मुक्त उत्तराखंड बनाएंगे करके। और सभी से अपील करती हूँ, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, ढेर सारा प्यार दें मुझे, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, तभी अच्छा लगेगा मुझे, एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में, और एक आंटी के रूप में। छोटे बच्चे भी, मैं तो कहती हूँ आमा भी बोलो, आंटी का क्या, आमा भी बोलो, आप जो बोलना है बोलो। हमारे बच्चे इतने बड़े हैं, हमें कोई शर्म नहीं है, काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत है ना, नाम कमा रहे हैं अपना, अपनी फैमिली का, अपने गांव का, क्षेत्रों का, अपनी डिस्ट्रिक्ट का, अपने राज्य का। इससे बड़ा क्या हो सकता है, पैसा ही सब कुछ नहीं महत्व होता है। एक पूंजी को पर्याप्त करना, मतलब अपने खुद प्रोडक्ट को बना के सेल करना, सेलिंग करना, जगह जगह उसको डेवलप करना, उसके बाद उसकी
क्या बोलूँगी उसे मैं, उसको नाम देना एक बड़े रूप में, ये बड़ी पहचान होती है। और चाहे कोई साथ ना दे, लेकिन मेरी मीडिया, मेरे जनसमूह ने और सर लोगों ने, मैम लोगों ने काफ़ी मेरा साथ दे रखा है। इसी तरह प्यार बनाए रखें और ढेर सारा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में कुछ न कुछ आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगी मैं। तब तक के लिए मेरा बड़ों को प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार, मातृशक्ति को मेरा नमन। जय हिंद, जय उत्तराखंड।